नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं RM न्यूज बीकानेर। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स पर बीकानेर संभाग की ताज़ा तरीन खबरें प्रतिदिन आप लोगों तक पहुंचाता हूं। इसे देखने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इन समाचारों के साथ अपने सुझाव भी मुझे दीजिए। तो आइए देखें बीकानेर में आज दिन भर क्या रहा, खास डाल देते हैं एक नजर। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना गंगा सागर के लिए रवाना हुए संभाग के 605 वरिष्ठ नागरिक। बीकानेर पश्चिम विधायक जेठन व्यास बीकानेर कलेक्ट्रेट पर सद्बुद्धि यज्ञ, गोचर गाय बचाने की मांग, 151 दौड़न कर रहे हिम्मत प्रचार। पूर्व मंत्री डॉक्टर वी डी कल्ला ने कहा, बाबा शाह ने रियासत काल में चांदी के कलदार रुपयों से खरीद कर गायों के लिए दान की थी। महात्मा गांधी रोड पर सहल पैलेस में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी। पेयजल की समस्या से डूंगरगढ़ को जल्द ही मिलेगी निजात, 743 करोड़ की स्वीकृति, टेंडर हुए जारी। यातायात पुलिस ने दुकानों के आगे खड़े दोपहिया वाहनों को उठाया, दुकानदारों ने किया विरोध। बीकानेर पश्चिम से विधानसभा के विधायक जेठन व्यास ने आज नारी निकेतन का किया औचक निरीक्षण। नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में परिजनों ने कलेक्ट्रेट के आगे किया प्रदर्शन। जिला निर्वाचन अधिकारी ने SIR को लेकर संबंधित अधिकारियों की ली वीसी। नर्सिंग ऑफिसर्स और प्लेसमेंट कार्मिकों के मुद्दों पर PVM अधीक्षक डॉक्टर BC गिया ने लिया संज्ञान, लिए महत्वपूर्ण फैसले। बीकानेर कांग्रेस की बैठक, वोट चोरी के खिलाफ महारैली और SIR पर चर्चा, बनाई रणनीति। और अब खबरें विस्तार से। वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ योजना के अंतर्गत बीकानेर के करीब 605 वरिष्ठ नागरिक गंगा सागर तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए, जिनमें करीब बीकानेर चूरू से मिलाकर के 404 तीर्थयात्री हैं, बाकी गंगानगर और हनुमानगढ़ से हैं। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक जेठानंद व्यास ने हरी झंडी दिखा करके और इसको रवाना किया। गौरतलब है कि इस योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश के हजारों लोग इसका लाभ ले चुके हैं। देवस्थान विभाग के उपनिदेशक गौरव सोनी भी इस मौके पर मौजूद रहे। दिखाते हैं हम आपको इसकी कुछ तस्वीर। सबसे पहले मैं जितने भी यहाँ वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्री जो जा रहे हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और वो यहाँ से जैसे जाए वैसे आए, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। यह जो तीर्थ यात्रा है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी, ये दोनों जो नेता है ये जमीन से जुड़े हुए, इनको पता है कि जीवन में प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक कई परिस्थितियां होती हैं, लेकिन उन्होंने इन सबको परिस्थितियों को समझते हुए और ये निर्णय लिया है कि हर एक वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा करे। बीकानेर कलेक्ट्रेट के सामने आज एक बड़ा यज्ञ किया गया। ये यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान की जगह मांग थी गोचर को बचाने की। BDA ने गोचर भूमि को वावाब कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। उसके साथ साथ जहां पुरजोर तरीके से संत महात्मा और जो यहाँ के लोग हैं ये मांग कर रहे हैं कि गोचर जो है उसे मुक्त किया जाए। इसे लेकर आज सरजूदास जी महाराज, पंडित राजेंद्र किराड़ू और अन्य संत महात्माओं के साथ कई सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग इसमें शामिल हुए। हालांकि यह यज्ञ किसी भी राजनीतिक एजेंडे को नहीं बताता, लेकिन ये गोचर भूमि को बचाने के लिए एक तरह का बहुत ही आध्यात्मिक आंदोलन है और इस आंदोलन के साथ में जिन लोगों का जुड़ाव है उनमें खास तौर से हम आपको बता दें कि गोचर ओरण संरक्षण संघ के संयुक्त तत्वावधान में कलेक्ट्रेट पर यह सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। राजस्थान सरकार और बीकानेर जिला प्रशासन को सद्बुद्धि दे विशाल गोपाल गोयज्ञ और रुद्राभिषेक रखा गया। पूजा पाठ और मंत्रोच्चार के साथ कलेक्ट्रेट पर धरना शुरू हुआ। गोचर गाय बचाने को लेकर जुटे बीकानेर के संत महात्मा और गौभक्त और शहर की ग्रामीण क्षेत्र से आम नागरिक, बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। सरजूदास महाराज, जुगल किशोर ओझा, पंडित राजेंद्र किराड़ू, संतोषानंद महाराज, गोचर बचाओ आंदोलन में शिव गहलोत और शहर कांग्रेस के अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल और पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष यशपाल गहलोत और कांग्रेस के नेता योगेश गहलोत, नितिन चड्डा, मनोज चौधरी भी
जो है वो इसमें शामिल हुए। इसके अलावा और भी गणमान्य लोग जो हैं वो इस धरने में शामिल हुए। दिखाते हैं हम आपको कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत की एक खास रिपोर्ट। की सरकार बोलते हैं मगर इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकती है। आप वीडियो लान के क्या दिखाना चाहते हैं? ये सनातन की गौ माता को कब्जा करना चाहें, गौचर को कब्जा करना चाहते हैं। पूरी बीकानेर में बहुत जमीन डरी है, उसको कब्जा करिए ना। इतने जीव जंतु हैं, उनको दर्द दे रहे हैं। गौ माता प्रतिदिन गौ माता चरती है, उसको दर्द दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि ये सनातन की सरकार, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। प्यारे, आने वाले समय पे संस्कृति की और गौ माता की रक्षा नहीं हुई, गौचर की रक्षा नहीं हुई, ये संत ब्राह्मण और बड़ा आंदोलन करेंगे। गोचर संरक्षण बचाने के इस आंदोलन में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने साफ तौर पर कहा मीडिया से बातचीत करते हुए कि भामाशाहों के द्वारा खरीद कर ये भूमि दान की गई है। कलदार रुपयों से जो है वह भूमि खरीदी गई, सरकार इस पर अपना हक नहीं जमा सकती। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इस आंदोलन में सभी को बिना किसी मतभेद के, बिना किसी दलगत राजनीति के एक मंच पर आना चाहिए और एक आवाज में अपनी मांग को रखना चाहिए। दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा डॉक्टर बी.डी. कल्ला। देखिए, माँ के लोगों ने उसको मंजूर किया होगा। वो दान दी हुई भूमि नहीं है, वो सरकार द्वारा छोड़ी गई भूमि है। इस भूमि में और उस भूमि में अंतर है। ये भूमि जो है खरीद कर, जड़ खरीद कर, चांदी के गलदार रुपयों से खरीद कर और दान दी हुई भूमि है। इसको अराजी राज घोषित करना मैं समझता हूँ गाय माता के प्रति और हमारे पर्यावरण के प्रति भी अपराध है। आज हजारों जीव वहां पर पलते हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और इस गोचर को जो दान दी हुई भूमि है उससे छेड़छाड़ करना मैं समझता हूँ बीकानेर के लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस समय नहीं दी गई थी, आपको शायद याद नहीं है, जिस समय गोचर भूमि अलॉट हुई थी, राम सुखदास जी महाराज ने मेरे को और माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन अशोक जी गहलोत को वहाँ पे देहरादून के आगे गीता भवन ऋषिकेश में बुलाया था। हम दोनों वहाँ गए, हमको उन्होंने उपदेश दिया। हमने कहा हमसे डबल जमीन आपको सिंचित दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये गोचर रहने दो। तो मेरे को मुख्यमंत्री जी ने देखा, भाई कल्ला जी आपकी क्या राय है? तो मैंने उनको यही कहा कि अपने को महाराज की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमने महाराज की आज्ञा का पालन किया, हमने वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। बीकानेर के सबसे व्यस्ततम अगर हम मार्ग की बात करें तो वो है बीकानेर की केम रोड। बीकानेर की केम रोड पर स्थित सहल पैलेस में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। महात्मा गांधी रोड पर स्थित सहल पैलेस के अंडरग्राउंड में अचानक से आग लगी, जिससे कि अफरा तफरी मची। अंडरग्राउंड में स्थित राजस्थान मोजरी हाउस में शॉर्ट सर्किट से यह आग भड़क उठी, जिसमें देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग ने आसपास के स्थित रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान को भी अपनी जद में ले लिया। आग से लाखों रुपए के सामान का नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही कोटगीर थाना पुलिस सहित 4 थाना क्षेत्रों की पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं दमकल विभाग की कई गाड़ियां भी तत्काल मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंचे कोटगीर थाना के सब इंस्पेक्टर गौरव बोहरा ने बताया कि आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंचे और अंडरग्राउंड में स्थित राजस्थान मोजरी हाउस एक रेडीमेड शॉप में लगी है। प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट सर्किट से ही लगी प्रतीत हो रही है। शहर के मुख्य मार्ग इस मार्केट में करीब 30 दुकानें हैं। ऐसे में आग अगर दिन में लगती तो बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि घटना से कोई जनहानि नहीं हुई। जल की समस्या से श्री डूंगरगढ़ को जल्द ही निजात मिलने वाली है। 743 करोड़ की स्वीकृति हुई, इसके टेंडर भी जारी किए जा चुके हैं, जिनमें 80 करोड़ श्री डूंगरगढ़ कस्बे के भी शामिल हैं। डूंगरगढ़ क्षेत्र के कई लोग दशकों से नहरी पानी का सपना देख रहे थे और ये सपना अब सच होने वाला है। इसी दिशा में कदम बढ़ा दिया गया। लंबे समय से इस मार्ग में कोई कार्य हो रहा था। मंगलवार को इसकी आधिकारिक घोषणा के साथ लोगों को ये सौगात दी गई है। एक्सचेंज कार्यालय के गठन के साथ ही इस कार्य को गति दी गई। मंगलवार दोपहर विधायक लोक सेवा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में विधायक ताराचंद सारस्वत और विभागीय अधिकारियों ने इस बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। क्षेत्र के 108 गांवों ढाणी व डूंगरगढ़ शहरी क्षेत्र के लिए 663 करोड़ की ऐतिहासिक पेयजल परियोजना को धरातल पर उतारते हुए वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए। तो ये प्रथम पैकेज की स्वीकृति है। इसका 2 से 85 करोड़ रुपया इसका वर्क ऑर्डर भी हो गया, सारा काम कंप्लीट हो गया, काम शुरू होने के अंदर में है। और सेकंड जो योजना है उसमें 44 तो टंकियां बड़ी, 15 स्वच्छ जलाशय बनेंगे और लगभग इसके अंदर में 14 पंपिंग स्टेशन बनेंगे छोटे, जो गाँव में सप्लाई करेंगे। और नहरबंदी के समय 30 दिन का पानी स्टोरेज की क्षमता रहेगी, ताकि लोगों को पीने की पानी की दिक्कत नहीं होगी। और
ये जो योजना है सेकंड फेज की, ये 372 करोड़ रुपए की है। तो टोटल ये योजना 657 करोड़ की है और 80 करोड़ रुपए हमारे श्री डूंगरगढ़ शहर को दिए। तो शहर में सप्लाई के लिए 80 करोड़ रुपए अलग से हैं। तो ये टोटल मिला करके 737 करोड़ रुपए की योजना है। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी योजना है। डूंगरगढ़ के लोग सारे ही स्वागत करते हैं और सरकार का, प्रधानमंत्री महोदय का, मुख्यमंत्री महोदय का खूब ही धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अक्सर हम देखते हैं बीकानेर में जो मुख्य बाजार है, केएम रोड या महात्मा गांधी रोड के नाम से इसे जाना जाता है, यहाँ पर जो दुकानों के आगे वाहन होते हैं, यातायात पुलिस विभाग की एक बड़ी गाड़ी आती है, उसमें जो है इन गाड़ियों को उठा करके और फिर थाने तक ले जाया जाता है। हालांकि लंबे समय से क्रम चल रहा है, बेतरतीब गाड़ियां उठा ली जाती है, उसके बाद में थाने जाकर के और जो कार्रवाई होती है उसको छुड़वा लिया जाता है। लेकिन आज जब यह कार्रवाई की जा रही थी तो दुकानदारों ने इसका जम करके विरोध किया। दरअसल बाजार में एक भी जो है वो सुरक्षित वाहन पार्किंग नहीं है जहां कोई इस विश्वास के साथ अपना वाहन पार्क कर सके और उसका वाहन चोरी नहीं होगा। हालांकि प्रशासन ने वाहन पार्किंग के लिए रतन विहारी पार्क को निर्धारित कर दिया, जो कि बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के माध्यम से संचालित होता है, लेकिन उसमें वाहन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति असुरक्षित जगह पर अपना वाहन पार्क नहीं करना चाहता, जिसमें वाहन को पार्क करने के बाद वाहन मालिक को ये चिंता नहीं रही कि वाहन कहीं चोरी नहीं हो जाए। दुकानदारों का मानना है कि सुरक्षित वाहन पार्क की व्यवस्था होने के बाद यह झंझट ही खत्म हो जाएगा कि पुलिस को आना पड़े और वाहन उठा करके ले जाना पड़े। दिखाते हम आपको कि किस तरह से दुकानदारों और वाहन उठाने वाले इन कार्मिकों के साथ में उनकी नोकझोंक हुई और एक विवाद जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेठानंद व्यास ने नारी निकेतन का औचक निरीक्षण किया, वहीं वहां की व्यवस्थाओं को जांचा। विधायक व्यास ने मूलभूत सुविधाओं और संचालन संस्थान के आधारभूत ढांचे और कार्यशैली को लेकर जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान अध्ययन सामग्री, मनोरंजन, खेलकूद की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर संतोष जताया और कहा कि जो कमियां हैं उसे दूर करने का वे प्रयास करेंगे। दिखाते हम आपको जेठानंद व्यास के द्वारा नारी निकेतन की निरीक्षण की कुछ तस्वीरें। नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने के विरोध में उसके परिजनों ने कलेक्ट्रेट के आगे आज प्रदर्शन किया। गंगाशहर थाना क्षेत्र से बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग रखी। परिजनों ने कहा कि बालिका की गुमशुदगी की शिकायत के लिए 20 दिन से अधिक हो गए, लेकिन गंगाशहर थाना पुलिस अभी तक न तो बच्ची को दस्तयाब कर पाया है और न ही आरोपी को गिरफ्तार कर पाया। ऐसे में आज एसपी से गुहार लगा करके और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। आइए हम आपको दिखाते हैं कलेक्ट्रेट के सामने और एसपी कार्यालय के बाहर किस तरीके से इस नाबालिग बालिका के परिजनों ने प्रदर्शन किया। आपको एक ज्ञापन दिया है, दिनांक 13/11/2025 को हमारे घर से एक बच्ची को रामदयाल सोनी नाम का व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया। उस दिन को हम गंगाशहर थाने में इसकी शिकायत करी। शिकायत करने के बाद आज 20 दिन हो गए, ना तो बच्चे को दस्तयाब किया, ना अभियुक्त के खिलाफ कोई कार्रवाई करी। हमने आज एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया है, उसमें उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि एक कमेटी बनी है नई और 12 से 24 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार करेंगे। बीकानेर कांग्रेस की एक बैठक रखी गई। बैठक के दरमियान वोट चोरी के खिलाफ महारैली और एसआईआर पर चर्चा और उसके लिए रणनीति बनाई गई। जिला कांग्रेस कमेटी शहर और देहात की बैठक हुई। वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली में आयोजित महारैली और एसआईआर को लेकर देहात कांग्रेस कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। अनूपगढ़ विधायक जिला प्रभारी शिमला नायक, शहर अध्यक्ष मदन मेघवाल, देहात अध्यक्ष कृष्णाराम सियाग, पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल, भवर सिंह भाटी, पूर्व विधायक मंगलाराम गोदारा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष शशिकला राठौड़ व शांति बेनीवाल, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष भवर कुकड़ा, सेवा दल अध्यक्ष रामनिवास गोदारा, कांग्रेस नेता डॉक्टर राजेंद्र मूर, शिवलाल गोदारा, मेवालाल मेघवाल सहित कांग्रेस के अनेक नेता इसमें मौजूद रहे। वोट चोरी के खिलाफ महारैली की रूपरेखा तैयार करने और एसआईआर को लेकर चर्चा के बाद यह रणनीति तय की गई। जिला प्रभारी शिमला नायक ने बैठक को लेकर के विस्तृत जानकारी दी। आज हमारा जो बैठक थी एआईसीसी और हमारी जो पीसीसी के निर्देशानुसार हमारे जो एसआईआर व वोट चोर गद्दी छोड़ की जो महारैली आदरणीय हमारे जो लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता है राहुल गांधी जी व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में हमारे आज जो 14 तारीख को रैली होनी है उसको लेकर आज हमारे शहर और देहात की जो बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक को लेकर किस तरह तैयारी की गई? इसमें तैयारी है
भी जो वोट है किस तरह से जो काटे जा रहे हैं, जब वोट नहीं जुड़ रहे हैं, अभी इन्होंने डेट बढ़ाई है जो 11 तारीख तक है, उसमें हमारे बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है बूथ में जाए और वोट कितने आपके उस बूथ के ऊपर टोटल कितने वोट हैं, कितनों की SIR होगी, कितने आपकी शेष वोट है, इसके ऊपर हमारे जो BLA लगे हुए हैं, हमारे जो प्रत्याशी रहे हैं वो लगे हुए हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष इस पे काम कर रहे हैं। और राजस्थान में अभी जो भाजपा के 2 साल का कार्यकाल आपने देखा है, किस तरह से कानून, इनकी जो कानूनी व्यवस्था लच्चर हुई पड़ी है, किस तरह से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। आज आप देखिए अंता का चुनाव हुआ था, 2 साल में जनता इनसे उब गई है और जनता ने कांग्रेस को कितना अच्छा समर्थन दिया है, हमारे वहां से प्रत्याशी जीत के आए हैं। तो ये भाजपा का 2 साल का कार्यकाल आपने देखा है और भाजपा को कहीं ना कहीं डर है, जिसके कारण हमारे जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव है, हमारे सरपंचों के, डायरेक्टरों के, जिला परिषद के, नगर निकाय के चुनाव है, जे नहीं करा रही है, इनको डर का कहीं ना कहीं भय, इसी को लेकर SIR लेके आए हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति रंगा को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते मेरा फिर से आप लोगों से निवेदन, मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव मुझ तक जरूर भेजें कि आपको हमारा ये बुलेटिन कैसा लगता है। नमस्कार।